Good morning, kids. Jai Swaminarayan. How are you all? I hope you all are doing great. Learning is a treasure that follows its owner everywhere. What does it mean? लर्निंग इज़ अ ट्रेजर, एक जैसे खजाने जैसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है. इट विल ऑलवेज फॉलो अस एवरीवेयर. इट मीन्स वेर एवर वी गो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. Good morning, kids. Jai Swaminarayan. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start our new chapter from संस्कारी भारत. वो है हमारा गोपालनंद स्वामी. तो ये गोपालनंद स्वामी स्टोरी है हमारे संस्कारी भारत टेक्स्ट बुक में. लेट्स स्टडी दैट. स्वामीनारायण भगवान ने समाज को विद्वान, समर्थ और समाज सेवी सद्गुणी संतों को की भेंट दी है. यानी जो इन्होंने इतने सारे लोगों को, इतने सारे संतों को उन्होंने समाज को दिया है, जो हमेशा ये चाहते हैं कि वो अपने समाज की सेवा करें, वो अपना जो गुण है वो उन्हें यूज़ करें, या फिर सबको अपनी प्रेम से, सबको अपने उद्यान से बढ़ाएं, अपने आप को और दूसरों को भी सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत. जिसमें एक प्रमुख संत थे जो थे गोपालनंद स्वामी, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. वे सन 1981 में और संवत महासुद आठम के दिन मोतीराम भट्ट और कुशलबा देवी के घर प्रकट हुए. यानी उनका जन्म हुआ था. और उनके माता पिता कौन थे? उनके माता पिता मोतीराम भट्ट और कुशलबा थे. इनके घर पे उनका जन्म हुआ था. वे बहुत कर्मयोगी थे. यानी उन्हें काम करना, अच्छे कर्म करना उन्हें बहुत पसंद था. यानी जन्म के उस योग सिद्ध था. उस दिन उस जन्म में उनका योग सिद्ध था. जन्म से वे छोटे थे तब से उनका प्रभाव और प्रताप पूरे गांव को देखने मिला. जब जैसे हमने बाल कृष्ण को देखा था अगले चैप्टर्स में, बाल कृष्ण का कैसे छोटे से ही उनके गांव में वो बहुत प्रचलित थे, वैसे ही गोपालनंद स्वामी जब बचपन में अपने छोटे होते ही उन्होंने पूरे गांव ने उनका प्रताप, उनका प्रभाव पूरे गांव ने देखा था. बच्चा होने के बावजूद बच्चे जैसी खेल कूद करने की प्रकृति न थी. बच्चे हैं तो वो खेल कूद कर सकते थे, लेकिन वो उनके अलावा वो भी खेल कूद न करके भजन, भक्ति, ध्यान ये सब वो पसंद करते थे. यानी इन्होंने खेलकूद के अलावा, खेलकूद को साइड रख के या उसके बिना उन्होंने बच्चे होने के बावजूद उन्होंने बड़ों जैसी, संतों जैसी उन्होंने जो भजन, भक्ति, ध्यान था, उन्होंने उस क्षेत्र में जाना पसंद किया. उन्हें बचपन से ही वो सब चीज़ें बहुत पसंद थी. एक बार वे ध्यान में बैठे थे, तब प्रभु की मूर्ति के साथ उनका मन जुड़ गया और रोशनी प्रकट हुई. गांव के लोग भी सोचने लगे कि ये रोशनी आई कहाँ से. फिर पता चला कि ये तो खुशी का प्रताप है करके. 4 साल की उम्र से ही इस बालक ने मुंडेटी गांव से संस्कृत पढ़ना शुरू किया. 4 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन उस उम्र में भी उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया था. संस्कृत भाषा के महान विद्वान बने थे वो. यानी इन्होंने बहुत सुंदरता से संस्कृत की पढ़ाई की थी और वो उनके विद्वान बन गए. पास के नभोई गांव के विद्वान से व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, खगोल और वेद, उपनिषद का थोड़े से भी समय में अभ्यास कर लिया. अब वो पास के जो गांव था निभोई, उनके वहाँ से वो लेने जाते थे और वो वहाँ पे क्या पढ़ाई करते थे, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान लिया जो था व्याकरण का, न्याय का, ज्योतिषी का, खगोल का, उपनिषदों का. और इन सब थोड़े ही समय में उन्होंने अभ्यास कर लिया. तोरड़ा गांव के पास में ही पर्वतमाल में वे ध्यान और योग साधना में महीनों भर बिताते थे. महीने वो वहाँ बिताते थे. योग का तेज उनके मुख पे पूरा चमकता था, दिखता था. संत सेवा, देव पूजा,
कथा और भक्ति यही नित्य क्रम बन गया था। उनका नित्य क्रम क्या बन गया था? संत पूजा, पूरे पूरे महीने बहुत बहुत वक्त तक वो योग साधना किया करते थे। खुशाल भट्ट का बचपन जैसे था कि वह सब अब उससे मित्रता करना चाहते थे। तोरड़ा के पास में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्यामला जी है। स्वयं शामलीय भगवान को खुशाल जी के साथ खेलने की इच्छा हुई। श्यामला जी भगवान हर रोज रात को खुशाल जी भट्ट के साथ खेलने जाते थे। यह बात कोई नहीं जानता। रात को खुशाल जी भट्ट के साथ खेलने जाते थे, यह बात कोई नहीं जानता। और यह बात किसने बताई थी? एक दिन सुबह भट्ट के साथ खेलते हुए, ये बात कोई नहीं जानता था। बट एक दिन पुजारी जी ने मंदिर के द्वार खोले तो देखा कि बखोराजी के चरण सोने की पायल गुम हो गई है। लोग कहने लगे कि पुजारी ने पायल चोरी की है करके, लेकिन पुजारी कहने लगा कि वो निर्दोष है। पर पुजारी पर ही आरोप लगा कि पायल उसने ही चुराई। ठाकुर जी पुजारी के भक्ति भाव जानते थे, इसलिए मूर्ति में से आवाज़ आई कि पायल खुशाल भट्ट के घर पर है। पर हम रोज़ रात को वहीं खेलने जाते थे तो वहाँ रह गया है। यह सुनकर मंदिर के लोग तोरड़ा पहुँचे और भगवान की पायल जो वहाँ रह गई थी उसे वापस लेकर आए। ऐसा सात्विक और भक्तिमय जीवन होगा तो भगवान हमारे साथ खेलने आएंगे। खुशाल भट्ट की उम्र छोटी थी, फिर भी उन्हें एक बड़ा काम उठा लिया। गांव में पाठशाला की शुरुआत की, छोटे बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को थोड़ा पढ़ाया, थोड़ा भजन करवाया और बाद में ध्यान में बैठकर भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करवाते थे। ऐसे उनके कई किस्से हैं। उन्होंने समाज को बहुत ही अपने प्रेमता से और अपने निर्मल स्वभाव से उन्होंने जिया है। उन्होंने बहुत लोगों को अपना ज्ञान दिया है, उन्हें कुछ सिखाया है। उन्हें समाज की सेवा करना बहुत पसंद था। गोपालानंद जी के स्वामीनारायण भगवान की बातें करके असंख्य लोग प्रभु के मार्ग पर लाए। अपनी विविधता के जरिए उन्होंने साहित्य की बड़ी सेवा की है। उन्होंने बहुत स्वामीनारायण भगवान के बारे में बात करके उन्होंने बहुत लोगों को उस राह पे चलने के लिए प्रभावित किया है। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता, भक्ति सिद्धि, विष्णु याग पद्धति आदि संस्कृति के 16 ग्रंथ लिखकर साहित्य में महान सेवा की। तो उन्होंने गीता, उपनिषद, बलसूत्र के ऊपर भाषण भी लिखा है। सन 1852 में 71 साल की उम्र में उन्होंने अपनी इच्छा से वड़ताल में देह त्याग किया। तब भक्त समुदाय शोकमान हो गया। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ विद दिस आई सेंड यू द notes of this chapter. Till that, stay safe, take care and goodbye.